कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि ये 5-8-10 पार्टियां हैं जो भाग गई, आहिस्ता आहिस्ता खिस गई 3-4 उनमें से, उनको लेके टूर करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने उनको कहा हम सब साथ हैं इकट्ठे, लेकिन टूर हम अकेले करेंगे। वही जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी होता था कि वो सबको लेके नहीं चलती थी लीडरशिप, सब सीनियर लीडरों को नहीं चलते थे, अकेला चलो। तो अकेला चलो रविंद्रनाथ टैगोर ने वो बहुत बड़े लोगों के लिए बताया था, अकेला चलो। लेकिन जो अनएक्सपीरियंस है, नए हैं, वो अकेला नहीं चल सकता, वो अकेला ही रहेगा। है? वो गांधी वांधी जैसे, नेहरू जैसे लोगों के लिए उन्होंने कहा था। तो रीजन यही है कि अब अपनी पार्टी को भी नहीं चला सके और दूसरी पार्टी को नहीं चला सकते, तो स्वाभाविक है उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए उसका क्रेडिट मैं ज्यादा अपोजिशन को देता हूँ, बीजेपी को, ये कांग्रेस को देता हूँ कि कांग्रेस में उसका बड़ा सहयोग है बीजेपी की संख्या बढ़ाने के लिए। उनकी कांग्रेस की लीडरशिप की वजह से, कमजोरी की वजह से कांग्रेस भी कमजोर हो गई और बीजेपी को भी फायदा मिल रहा है। इसकी जो बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका जो अलायंस था पार्टी के साथ, जैसे अभी बिहार के अंदर नीतीश जी का भाजपा में जाना, ये बहुत ही बड़ा मैं कह दूंगा कि इस एरिया के अंदर एक बम ब्लास्ट की बात है। मैं बहुत अचंभा है जो छोड़ छाड़ के आया था, कभी भाजपा का नाम नहीं लाना, और वो फिर छोड़कर यहाँ तंग आ गया। हाँ, क्योंकि उसको भी किसी ने पूछा नहीं, ममता को किसी ने पूछा नहीं। ये अपने अपने स्टेट के राजा हैं भाई। आप पार्टी को किसी ने पूछा नहीं, आपकी कांग्रेस की वहां हैसियत कुछ नहीं है, आप आधा शेयर मांगते हो, जमीन देखी नहीं है कहाँ है, और उसको कहते हो कि भाई आधी जमीन मुझको दे दो। अभी जितनी हैसियत है, हाँ, उस स्टेट के अंदर उतना हिस्सा मांगो तो दे देगा। तो ये कमियां और कमजोरियां हैं, और ये डिस्क्रेडिट नहीं, इनएक्सपीरियंस की वजह से, न तजर्बा होने की वजह से। क्योंकि तजर्बे वालों को तो आप पूछते नहीं है, वो तो सब भाग रहे हैं। तो ये कमियां और कमजोरियां हैं। बस आजाद साहब, एब्रोगेशन ऑफ 370 जो है, आप इसको किस नजर से देख रहे हो कि भाजपा का एक मैन ये टूल है आने वाले इलेक्शन में, जो कि भाई हमने 370 के बाद हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया है, और एब्रोगेशन ऑफ 370 जो है वो एक जरूरत हमारी कंट्री के लिए। देखो, 370 के बारे में मैं पार्लियामेंट में भी बहुत बोल चुका हूं। जम्मू कश्मीर 370 मोदी की है, ये जमीन पे आपको दिखती आ रही है कि पॉलिटिकली? अगर मैं थोड़ा इसको लाइटली तरीके से बोलूं, जो भी सीटें बढ़ेंगी तो उसका जो विपक्षी दल है उनके सहयोग से बढ़ रही। अब पूछें क्या वो सहयोग कर रहे हैं? मैं नहीं कहता सहयोग, उनकी कमजोरी, उनकी नाकामी और नाकाबिलियत की वजह से बढ़ रही, क्योंकि इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। 25-26 पार्टी थी जो एक हो रही थी, उनमें 10-12 तो नाम की ही थी, 15 क्योंकि एक एक आदमी उनका था, उससे न पिद्दी क्या तो पिद्दी का शोरबा क्या। 5-6 जो सीरियस पार्टियां थी वो बड़ी उनको भी चला नहीं पाए, और ये काम था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि ये 5-8-10 पार्टियां हैं जो भाग गई, आहिस्ता आहिस्ता खिस गई 3-4 उनमें से, उनको लेके टूर करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने उनको कहा हम सब साथ हैं इकट्ठे, लेकिन टूर हम अकेले करेंगे। वही जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी होता था कि वो सबको लेके नहीं चलती थी लीडरशिप, सब सीनियर लीडरों को नहीं चलते थे, अकेला चलो। तो अकेला चलो रविंद्रनाथ टैगोर ने वो बहुत बड़े लोगों के लिए बताया था, अकेला चलो। लेकिन जो अनएक्सपीरियंस है, नए हैं, वो अकेला नहीं चल सकता, वो अकेला ही रहेगा। है?
वो गांधी वांधी जैसे, नेहरू जैसे लोगों के लिए उन्होंने कहा था। तो रीजन यही है कि अब अपनी पार्टी को भी नहीं चला सके और दूसरी पार्टी को नहीं चला सकते, तो स्वाभाविक है उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। आजाद साहब, तो इसलिए उसका क्रेडिट मैं ज्यादा अपोजिशन को देता हूँ, बीजेपी को, ये कांग्रेस को देता हूँ कि कांग्रेस में उसका बड़ा सहयोग है बीजेपी की संख्या बढ़ाने के लिए। उनकी कांग्रेस की लीडरशिप की वजह से, कमजोरी की वजह से कांग्रेस भी कमजोर हो गई और बीजेपी को भी फायदा मिल रहा है। इसकी जो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये इसका जो अलायंस था पार्टी के साथ, जैसे अभी बिहार के अंदर नीतीश जी का भाजपा में जाना, ये एक बहुत ही बड़ा मैं कह दूंगा कि इस एरिया के अंदर एक बम ब्लास्ट की बात है। मैं बहुत अचंभा है जो छोड़ छाड़ के आया था, कभी भाजपा का नाम नहीं लाना, और वो फिर छोड़कर यहाँ तंग आ गया। हाँ, क्योंकि उसको भी किसी ने पूछा नहीं, ममता को किसी ने पूछा नहीं। ये अपने अपने स्टेट के राजा हैं भाई। आप पार्टी को किसी ने पूछा नहीं, आपकी कांग्रेस की वहां हैसियत कुछ नहीं है, आप आधा शेयर मांगते हो, जमीन देखी नहीं है कहाँ है, और उसको कहते हो कि भाई आधी जमीन मुझको दे दो। अभी जितनी हैसियत है, हाँ, उस स्टेट के अंदर उतना हिस्सा मांगो तो दे देगा। तो ये कमियां और कमजोरियां हैं, और ये डिस्क्रेडिट नहीं, इनएक्सपीरियंस की वजह से, न तजर्बा होने की वजह से, क्योंकि तजर्बे वालों को तो आप पूछते नहीं है, वो तो सब भाग रहे हैं। तो ये कमियां और कमजोरियां हैं। आजाद साहब, प्लीज